नमस्ते साथियों। विद्यार्थियों के परीक्षा फल अर्थात परीक्षा परिणाम से संबंधित जो अभिलेख हम अपने विद्यालय में रखते हैं तो उनमें से 6 अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर, पहला है मूल्यांकन पंजी, दूसरा है अर्धवार्षिक परीक्षा फल पंजी, तीसरा है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, चौथा है वार्षिक परीक्षा फल पंजी, पांचवा है प्रगति पत्रक, छठवा है प्रोन्नत या प्रमोशन पंजी। तो परीक्षा फल से संबंधित ये 6 अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से प्रगति पत्रक जो है विद्यार्थियों को वितरित कर दिया जाता है। इसके अलावा 2 पंजियां और रखनी होती हैं, एक प्रगति पत्रक या अंक सूची प्रदाय पंजिका और दूसरा है टीसी अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय पंजिका। ठीक है, तो ये बनाने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, समय समय पर हमने इन अभिलेखों के बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास भी किया है। आप चाहे तो आई बटन पर जाकर के या फिर इस वीडियो के अंत में उन वीडियोस के लिंक को देख सकते हैं और क्लिक करके पुनः उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम इन अभिलेखों के बारे में इस पत्र के लिए समझते हैं कि किस तरह से तैयार करना है। पहला है मूल्यांकन पंजी। तो साथियों, मूल्यांकन पंजी में हमें विद्यार्थियों के मासिक मूल्यांकन के अंक और ग्रेड भरने होते हैं। समय समय पर जो शासन के दिशा निर्देश है उसके अनुसार हमको इन अभिलेखों का संग्रहण करना होता है। और साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के ग्रेड और अंक, साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के ग्रेड और अंक भरने होते हैं। उसी आधार पर जो वार्षिक परीक्षा है उसमें हमको एग्जैक्ट जो ग्रेड है वो देना होता है। तो जब तक हम ये मूल्यांकन पंजी नहीं बनाएंगे तब तक हम जो शैक्षिक या व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के ग्रेड है वो नहीं भर पाएंगे। तो इसको बनाना अनिवार्य है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश में कहा जाता है कि विद्यार्थी की माहवार जो स्थिति देखे शिक्षक की विद्यार्थियों का व्यवहार क्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। और जब तक ये मूल्यांकन पंजी नहीं होगी तब तक हम आगे के अभिलेखों में की जानकारी नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप यहाँ पर एक पंजी देख रहे हैं, मूल्यांकन पंजी, ठीक है, इस मूल्यांकन पंजी में जो सह शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत 6 ही खंड दिए गए हैं, जबकि दिशा निर्देश में कुल 10 विषय रखे गए हैं। ठीक है, तो इन 6 विषयों वाली पंजिका को न बनाते हुए 10 जो विषय हैं सह शैक्षिक क्षेत्र के उसे ही बनाया जाए। ठीक है, और आगे हम बात करें अर्धवार्षिक परीक्षाफल पंजी। तो आपको ज्ञात होगा जो कक्षा 3-4 या कक्षा 6-7 में अर्धवार्षिक परीक्षा के 50 अंक हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा ली है, तो जब परीक्षा ली है तो उसके प्राप्तांकों को हमें अर्धवार्षिक परीक्षाफल पंजी में भरना चाहिए। अब निश्चित तौर से शिक्षकों ने भर भी लिया होगा। अगला आता है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक। तो साथियों, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, जैसा कि हमारे पास दिशा निर्देश है, इस दिशा निर्देश में ये दिया हुआ है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, तो इसको हमको भरना होगा वार्षिक परीक्षा के पश्चात, जिसमें कि यहाँ पर जैसे मूल्यांकन पंजी में हमने सह शैक्षिक क्षेत्रों के जो प्राप्तांक हैं उनको भरा है, उसके आधार पर हम ग्रेड भरेंगे। ठीक है, इसे आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा पर पंजी से हम अर्धवार्षिक के अंक से भरेंगे और वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट और जो लिखित परीक्षा होगी उसके इसमें हम प्राप्तांक को भरेंगे। इसके आधार पर हम इस वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को तैयार करेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा, इसके बाद हमको वार्षिक परीक्षाफल पंजी तैयार करनी होगी। उसमें कैसे खंड होंगे, लगभग ये जो खंड इसमें दिए गए हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में, वही खंड वार्षिक परीक्षाफल पंजी में भी होंगे। ठीक है, तो ये वार्षिक परीक्षाफल पंजी तैयार हो जाएगी। इसके पश्चात बारी आती है प्रगति पत्रक की। तो साथियों, प्रगति पत्रक कैसे भरना है इस संबंध में हमने पूर्व के वीडियो में पूरा बताया है। ठीक है, इस सत्र के लिए किस तरह से हमको अभिलेख पत्रक तैयार करना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रगति पत्रक हो या फिर ये कोई भी अभिलेख हो, उसमें ओवर राइटिंग या काट छाट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सफेदा लगाने से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इन अभिलेखों को भरना चाहिए। आगे बात आती है प्रोन्नत या प्रमोशन पंजी की। जब पूरा वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार हो जाता है, इसके पश्चात एक पंजिका विद्यालय में होती है जिसमें विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है। कक्षा 3 के बच्चों को 4 में, 4 के बच्चों को 5 में। ठीक है, इसी तरह से अगली कक्षा में जब प्रोन्नत किया जाता है तो उसका विवरण जो है एक जो पंजिका होती है जिसे प्रोन्नत या प्रमोशन पंजी कहते हैं उसमें भरा जाता है।
आगे की हम दो अभिलेखों की बात करें तो प्रगति पत्रक या अनुसूची प्रदाय पंजिका। तो जब हम विद्यार्थियों को वितरित करें प्रगति पत्रक तो उनको प्रदाय करने के उनके हस्ताक्षर ले ले या उनके अभिभावक के हस्ताक्षर ले ले, क्योंकि कई बार स्थिति ये आती है विद्यालय में कि भाई हमको प्रगति पत्रक नहीं मिला है, तो आपके पास में एक सबूत रहेगा, प्रमाण रहेगा कि हमने वितरित विद्यार्थी को कर दिया है। क्योंकि आगामी समय पर कई बार ऐसा देखने को आता है कि प्रगति पत्रक विद्यार्थी को दे दी जाते हैं और बाद में अभिभावक आता है कि नहीं हमारे बच्चे को प्रगति पत्रक नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए हमारे पास प्रमाण स्वरूप ये प्रगति पत्रक प्रदाय पंजिका होनी चाहिए। इस तरह से टीसी या स्थानांतरण प्रदाय पंजिका भी होनी चाहिए। जैसे प्राथमिक शालाओं में यदि अंतिम कक्षा 5वीं है तो उन्हें जो टीसी प्रदान की जाती है तो टीसी प्रदाय पंजिका भी होनी चाहिए। यदि हम जो टीसी है समस्त बच्चों की जो निकटतम माध्यमिक शाला है वहां के प्रधान पाठक को सुपुर्द करते हैं तो सुपुर्द करने के पहले उनके अभिभावकों के इसमें साइन ले लेना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि हमने जो टीसी है वो जो निकटतम माध्यमिक शाला है वहां पर हमने प्रदान कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो पंजिका है इनको तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिए पूर्व के वीडियो में भी हमने इनके बारे में बताने का प्रयास किया है और इस वीडियो में एक रिमाइंडर के तौर पर हमने बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।